प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि अब जब क्रिसमस चला जाता है, उसके बाद जनवरी का महीना भी चला जाता है, जब फरवरी लग जाता है, इसके कुछ दिनों बाद मेरे पास और बहुत से पास्टर लोगों के पास भी फ़ोन या मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि उपवास कब से शुरू हैं, उपवास कब से शुरू है। ये जो 40 दिन के पारंपरिक उपवास जो मनाए जाते हैं, गुड फ्राइडे से पहले के 40 दिन की बात कर रहा हूं मैं, उन उपवासों के बारे में लोग बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं और पूछते हैं ये कब हैं, ताकि उन्हें वो मौका मिले उपवास रखने का। तो ये बात थोड़ा सा ना विचलित करने वाली है कि क्या ये 40 दिन के उपवास ही बहुत हैं? बहुत ज़रूरी सवाल है ये। और जैसे कि आज का संदेश है 40 दिन के उपवास ही क्यों, ये 40 दिन के उपवास ही क्यों महत्वपूर्ण है इंसान के मतलब मसीहों के जीवन में, जो इंतज़ार करते हैं कि 40 दिन के उपवास आए तो हम उपवास रखें। क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी बातें हैं जो ऐसी जो हमें जानने की ज़रूरत है, और उपवास के बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचने की, समझने की और जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल की कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम कार्य तो करते हैं, जिनको हम अपनी ज़िंदगी में उतारते तो हैं, लेकिन उसके बारे में गहराई से हम जानते नहीं हैं। जैसे कि उपवास हो गया, प्रभु भोज हो गया, बपतिस्मा हो गया और बहुत सारी बातें ऐसी। ये विधियां हैं, सारी परमेश्वर की बनाई ये विधियां हैं, इनके अनुसार ही हमको चलने की ज़रूरत है। लेकिन जब लोग मैसेजेस करते हैं या कॉल करके पूछते हैं कि ये 40 दिन के उपवास कब से शुरू हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विचलित कर देने वाली बात है। क्यों, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा और आज हम समझेंगे कि उपवास का अर्थ क्या है और उपवास कब रखे जाने चाहिए। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिएगा मेरे साथ और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को अच्छी तरह से जानें। क्योंकि उपवास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा काम है हमारे जीवन में जो हमें पवित्रताई की ओर आगे लेकर तो जाता ही है, हमें और परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है। तो इस संदेश को पूरा सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिए इसे, आगे पूरा संदेश सुनकर इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियां, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए और वो गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि 40 दिन के उपवास ही क्यों, 40 दिन के उपवास ही क्यों। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है दोस्तों, इसको जरूर सुनिएगा और इस पर गौर करने की जरूरत है। नोट भी कर लीजिए, अगर आपसे भी कोई सवाल को पूछे तो आपके पास इस बात का जवाब होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सबसे पहले उपवास के बारे में जानेंगे कि उपवास का अर्थ क्या है। उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। उपवास का मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी जो हमारी जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए उपवास रखना, इसे उपवास नहीं कहते,
उपवास का सही अर्थ क्या है वो हमें बताया यशायाह नबी ने 58 अध्याय में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका जब हम पढ़ते हैं 5 पद, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास का दिन और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? इसका मतलब क्या है? उपवास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन है। जब हम उपवासी होते हैं गंभीरता से, पारंपरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से जब हम उपवासी होते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि यहां लिखा है, क्या तुम राख फैलाने को, यहां पे लिखा है क्या, सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। तो उपवास का अर्थ यहां पर हमें स्पष्टता से नजर आता है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। उपवास का मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। तो जब हम उपवास रखते हैं तो हम किसको प्रसन्न करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उपवासी होते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या होता है, हम किस रीति से परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम किस प्रकार से उपवास रखते हैं, उपवास की प्रक्रिया क्या है, उपवास का तरीका क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये जानने के बाद ही हम उपवासी हों तभी सही रहता है। तो उपवास के बारे में भजन यशायाह 58 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं, आगे आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैंने 5 आयत को ही निकाला है इसमें, जिसमें लिखा है कि उपवास का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। प्रेज द लॉर्ड। तो अब आते हैं उस बात पर जिस पर आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग जब सवाल करते हैं और पूछते हैं कि उपवास कब से शुरू है, तो मैं तो एक ही जवाब देता हूं, क्योंकि ये जो उपवास हैं ये पारंपरिक उपवास हैं, ये मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। इन उपवासों का मैं विरोधी नहीं हूं, ना मैं ये कहता हूं कि आप ये उपवास ना रखें, लेकिन बहुत जरूरी है उपवास की बातों को, उपवास के विषय में बहुत गहराई से जानना। तो हम देखते हैं कि ये जो उपवास हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्यों ने क्या करा है, ये 40 दिन के उपवास रखे हैं। और इसमें क्या चीज मुझे जो लगती है वो, अगर आप गौर करें इस बात पर, तो इसमें से ना संडे निकाल दिया जाता है, संडे निकाल दिया जाता है। तो क्या संडे को उपवास नहीं रखना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। क्या संडे को उपवास ना रखें हम? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि एक दिन छोड़कर, सब्त का दिन छोड़कर आप कभी भी उपवास रख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो फिर संडे क्यों निकाल दिया जाता है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये उपवास जो 40 दिन के जो उपवास हैं ये गुड फ्राइडे से क्यों जोड़े गए हैं? गुड फ्राइडे से क्यों जोड़े गए हैं? ये तो कभी भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जब गुड फ्राइडे हो तभी ये उपवास हम रखें। 40 दिन के उपवास हम कभी भी रख सकते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर के लिए से एक साइन चाहिए। परमेश्वर हमें बताएगा कि हमें कब उपवास रखना है। अभी कुछ दिनों की बात है, हम प्रार्थना में जब बैठते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो मेरी वाइफ को परमेश्वर ने दर्शन में बताया कि 12 का अंक उनको दिखाई दे रहा था कि 12 कुछ बातें हैं ऐसी जो 12 के रूप में आपके जीवन में आने वाली हैं। तो जब मैं प्रार्थना में बैठा तब परमेश्वर ने, मैंने पूछा परमेश्वर से इन 12 दिनों के बारे में, तब परमेश्वर ने बताया कि 12 दिन के उपवास रखने हैं। तो हमने पिछले दिनों 12 दिन के उपवास रखे, मैंने, मेरी वाइफ ने और जो कलीसिया के लोग हैं, हम सब ने मिलकर क्या किया, 12 दिन के उपवास रखे। तो हम क्या फिर, अगर परमेश्वर हमें बता रहा है कि उपवास रखने हैं, तो क्या हम इन पारंपरिक उपवासों का इंतजार करें और पास्टर लोगों से पूछते रहें कि उपवास कब शुरू हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें उपवास रखना है? नहीं, हमें कभी भी उपवास रखना है, कभी भी। हमें इन 40 दिनों का इंतजार नहीं करना। हाँ, अगर आ जाते हैं लाइफ में ये दिन तो रख लें उपवास, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पवित्रता से और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए। क्योंकि ये 40 दिन के उपवास जब चल रहे होते हैं तो जो चर्चेज हैं, पास्टर लोग हैं, वो हर घर घर में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है,
लेकिन क्या इन 40 दिनों में ही क्यों? ये बहुत बड़ी समस्या है मसीहों में कि सिर्फ 40 दिनों में ही घरों में प्रार्थना क्यों होती है, 40 दिनों में ही कि हम क्यों उपवासी बने रहते हैं, क्यों हम गंभीर हो जाते हैं, उसके बाद उपवास खत्म होते ही हम सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। फॉर्मेलिटी है ये, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहे हैं, उसके बाद अपना जीवन है हम जैसे मर्जी जिएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उपवासी होते हैं तो हमें गंभीरता से इस बात को देखना चाहिए। हम वचन में देखते हैं जब यीशु मसीह ने क्या कहा इस बारे में। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16, 17 और 18 पद, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह उपवास के विषय में क्या जानकारी देते हैं। वो कहते हैं 6 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16, 17 एंड 18 लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। और लिखा क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है ऐसे गुप्त उपवासों की, जो पता ही नहीं चले किसी को हम उपवासी के रख लिए। अभी हमने 12 दिन को उपवास रखे, हमने किसी को नहीं बताया। जो सिर्फ कलीसिया के लोग थे या हमारे परिवार के लोग थे उनको पता था, या कोई खास लोग जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उनको बताया कि हम 12 दिन के उपवास में हैं। तो इस तरह से ये उपवास जो है ये गुप्त काम है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। उपवास सिर्फ और सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए होता है। उपवास में हम अपने डिमांड खुदा के आगे नहीं रख सकते कि उपवास रख लेंगे, इतने दिन के 16 शुक्रवार के उपवास रख लेंगे तो हमें ये मिलेगा, इतने मंडे के उपवास रख लेंगे तो हमें परमेश्वर ये दे देगा। ये सब आडंबर है, ये सब मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज है, इनसे कोई भी फायदा नहीं है। बिना उपवास की भी जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। यीशु मसीह ने कहा 6 अध्याय उसके 33 पद में कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। यहां पर उपवास का जिक्र ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। यहां पर भी उपवास का जिक्र नहीं है। मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहां पर भी उपवास का जिक्र नहीं है। तो उपवास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या हमारी डिमांड परमेश्वर के आगे रखने के लिए, प्रभु मैं उपवास में हूं, मैं बहुत दुख उठा रहा हूं तेरे कारण, अब मैं उपवास रख रहा हूं, अब मुझे कुछ दे, अब मुझे मेरा घर चाहिए, अब मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। इस तरह से हम परमेश्वर के सामने बहुत सारी बातों को रखते हैं, तो वो तो वैसे ही दे देता है, हमको उपवास रखने की जरूरत ही नहीं है। उपवास जो होते हैं वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं। तो ये 40 दिन के उपवास कंडम नहीं कर रहा मैं, लेकिन हम इनका इंतजार क्यों करें? हमें आज उपवास की जरूरत है। अगर हम देखते हैं कि आज हमारे लिए आत्मिक उन्नति की जरूरत है, हमें आत्मिक उन्नति की जरूरत है, हम थोड़ा पीछे चले गए हैं, ऐसा लगता है, खालीपन लगता है, आत्मा तो है लेकिन बुझी बुझी सी रहती है, कैसे अब क्या करें हम इसके लिए? तब हमें क्या करना चाहिए? हमें उपवास में जाना चाहिए, ताकि उस समय जब हम उपवास में होते हैं हम ना तो अपनी जुबान से कुछ बोले, ना दिमाग में कोई गलत बात ना आए, ना दृष्टि से कोई ऐसी चीजें देखें, और ना ऐसे लोगों की संगति करें जिनकी संगति से हमारे कानों में ऐसी बात जाए जो अच्छी नहीं होती। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें छोड़ने की जरूरत है। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो उपवास जो है वो सही सटीक होगा और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको जरूर देगा। तो ये 40 दिन के उपवास अगर आप रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। अब उपवास के बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूं कि यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे थे। कब रखे थे? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह जंगल में गए, वहां पर 40 दिन तक वो उपवास में रहे, और जब उनको भूख लगी उपवास के बाद, तब शैतान ने आकर उनकी परीक्षा ली। उसके बाद परीक्षा के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, और जब सेवकाई शुरू की तो सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला वचन कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आगे चलते हैं, जब हम पढ़ते हैं उनकी जीवनी में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने 12 चेलों को इकट्ठा किया, और
उसके बाद धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जीवित हो गए। इतने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। और एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर चढ़ाने के बाद जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक वो वहां पर दिखाई दिया और उसके बाद फिर वो स्वर्ग में चले गए। वहां से वो फिर से आने वाले हैं। तो यहां पर कहीं पर भी यीशु मसीह की मृत्यु से 40 दिन के उपवास का कोई भी कनेक्शन नहीं है। बहुत पहले 3.5 साल पहले यीशु मसीह ने उपवास रखे थे। उसके बाद बहुत सारे काम यीशु मसीह करते रहे। उसके बाद गुड फ्राइडे आता है, जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो जाते हैं। तो ये 40 दिन के उपवास, उसके बाद संडे नहीं है उसमें, फिर उसके बाद गुड फ्राइडे से जुड़ा हुआ। तो ये एक पारंपरिक है, ये मनुष्य के बनाए हुए, जो हमारे आलिम थे, जो धर्म गुरु थे बड़े, उन्होंने इस तरह से बनाया ताकि लोग जो नहीं रखते उपवास, उनको मौका मिल जाए, चलो उपवास यहाँ पे रख लेते हैं। लेकिन इन उपवासों को भी अगर हम गंभीरता से लें तो हम परमेश्वर की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएंगे। जब हम यूएल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय उसके 12 पद से पढ़ते हैं, तो देखिए परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। यूएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि 2 अध्याय यूएल चैप्टर 2 वर्स 12 to 18, 12 से 18 पद तक मैं पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास के साथ, चाहे वो 1 दिन का उपवास हो, चाहे 3 दिन के हो, चाहे 1 हफ्ते के हो, चाहे 6 दिन के हो, चाहे 12 दिन के हो, चाहे 30 दिन के हो, चाहे 40 दिन के हो, चाहे 365 दिन के हो, वो उपवास ऐसे होने चाहिए। लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ और रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। और आगे लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अब मेन पॉइंट जो है, अब सुनिए ध्यान से। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। एक पवित्रता को दर्शाता है ये बात। दुल्हन अपनी कोठरी से, दूल्हा भी अपने कमरे में से निकलकर बाहर आ जाए। कोई शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत इन दोनों में नहीं है। ये उपवास जो एक पवित्र कार्य है परमेश्वर के प्रति। और 17 पद में लिखा, याजक जो यहोवा के टहलवे हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। ना अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। और फिर देखिए 18 पद में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। प्लीज द लॉर्ड। दोस्तों, ये जरूरी है, ये उपवास जो है, जो अब आने वाले हैं फरवरी या मार्च में, मुझे नहीं पता, मैं जानकारी हासिल करके जरूर आपको बताऊंगा कि वो उपवास कब से शुरू हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन उपवासों में संडे निकाल दिया जाता है और ये बुधवार को ही क्यों शुरू होते हैं, गुड फ्राइडे पे क्यों खत्म होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इनसे जुड़े हुए, लेकिन अगर हम उन सवालों को एक साइड रख दें तो हमें इन उपवासों को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और जरूरत है कि हम आत्मिक उन्नति के लिए हर एक उपवास रखें, चाहे वो ये 40 दिन के उपवास हो, चाहे हम कभी भी पूरे 365 दिन में हम कभी भी उपवास रखते हैं, तो वो उपवास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन होना चाहिए, ना कि अपने को प्रसन्न करने का, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, ना कि अपने डिमांड को परमेश्वर के सामने रखने का, ना कि संसारिक चीजों को हासिल करने का। आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं सिर्फ उपवास। जब हम भूखे रहते हैं तब हम परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आत्मिक ग्रोथ देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी होती है और हम एक नया बल पाकर
परमेश्वर की सेवा में लग जाते हैं। चाहे हम आराधक हों, चाहे हम प्रचारक हों, चाहे हम टीचर हों, चाहे हम प्रार्थना योद्धा हों, सब बातों में परमेश्वर हमारी उन्नति करता है उपवास के द्वारा। तो कोई पारंपरिक उपवासों का इंतजार ना करें दोस्तों, जब मन करे, जब परमेश्वर कहे तभी परमेश्वर के साथ उपवास में आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु ने किससे बपतिस्मा लिया था? प्रभु यीशु मसीह ने किससे बपतिस्मा लिया था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो मेरे बेटे का अभिषेक का चैनल है जिसका नाम है मेसी विद गिटार्स। तो आप उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और प्रतिदिन एक वीडियो आपके पास आएगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप गिटार सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उपवास कभी भी रखिए, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।